नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल भक्ति वाइब में बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भादवा की चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन बाद आता है। ये व्रत परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। माताएं, बहनें, जो माताएं विधवा है वह भी यह व्रत रख सकते हैं। आज के वीडियो में हम भाद्रपद की चतुर्थी तिथि की व्रत कथा सुनने वाले हैं। कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बिना देर किए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया माई के ग्वालियन बछलियन नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। बेटा गाय भैंस चराता था। उसी में से माँ बेटे का जीवन यापन होता था। एक बार भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह चूरमा के 5 लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन चौथ के व्रत के दिन बेटा पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो लड़के ने पूछा, आज क्या है जो आपने चूरमे के लड्डू बनाए हैं? पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही चूरमे के लड्डू बनाए हैं, पर तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमे के लड्डू बनाती है। तुझे खाने को देती है कि नहीं देती है? बेटे ने बोला कि हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू और ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। वो माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती। तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तेरे ही सुख शांति के लिए चौथ का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, तो मैं घर से जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का जब जा रहा था तब रास्ते में एक नदी आई। उसको नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता और गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। नदी पार करके आगे चला तो एक घना जंगल आया। वहाँ भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूरे और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ हर महीने एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया माई खाना बनाते जा रही है और रोए जा रही है। उसे लड़के ने पूछा, बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल आवा में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उसे लड़के ने कहा, माई तू घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा देना। बुढ़िया माई रोती गई और भोजन पकाती गई। भोजन करवा कर उसे बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को ले गए और आवा में चुन दिया। वो लड़का आवा में बैठ गया और चौथ माता के आंखें पूरकर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया और बोला, हे चौथ माता और गणेश जी भगवान, मेरे पहले के 2 संकट टाले वैसे ही यही संकट भी टालना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। तभी आवा में कंकर लग गया और उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर सारी बात बताई कि आपका आवा पक गया है। राजा को आश्चर्य हुआ कि 6 महीने में पकने वाला आवा 3 दिन में कैसे पक सकता है। उसने जाकर देखा तो सोना चांदी के कलश हो गए थे। राजा के सैनिक बर्तन उतारने लगे, तब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर आदमी है। राजा के सैनिक डर गए और बोले कि आवा में से कभी आवाज नहीं आती, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तब वह लड़का बोला कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने अंदर चुना था। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वह लड़का वहाँ बैठा हुआ था और हरे हरे जुआरे उगे हुए थे।
राजा के आदमियों ने राजा के पास आकर सारी बात बताई तो राजा वहाँ पर स्वयं आया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए। तब वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने बोला कि एक घोड़े पर तुम चढ़ जाना और एक घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा और तेरे हाथ में लोहे की जंजीर से बांध दूंगा। अगर तेरी लोहे की जंजीर खुलकर मुझे बंध गई तो मैं मान लूंगा कि चौथ माता सच्ची है। फिर दोनों जन घोड़े पर चढ़ गए। फिर वह लड़का वापस से आँखा पुरकर बोला, हे चौथ माता मेरी लाज रखना। इतने में ही लोहे की जंजीर खुलकर राजा को बंध गई। फिर राजा का विश्वास हो गया कि चौथ माता तो सच्ची है। राजा वह लड़के से बहुत खुश हो गए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लग गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि आज मेरे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तब रानी ने पूछा कि आपके गांव भी है? तो वह बोला, मेरी एक माँ भी है। अब हम हमारे गांव चलेंगे। यह बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने उनको बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। बेटे के जाने बाद बुढ़िया माई लकड़ियाँ और गोबर चुनकर उनको बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। उसके बेटे बहू को आते देखकर उसकी पड़ोसन उसके पास आकर बोली, बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने बोला कि मेरे नसीब में कहाँ बेटा बहू है। एक बेटा था, उसको भी तुमने चढ़ा सिखाकर मेरे पास से दूर कर दिया। तब बुढ़िया माई का मन नहीं माना, इसलिए वह छत पर जाकर देखने लगी तो सच में उसको अपने बेटे बहू आते दिखाई दिए। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया माई के पैर पड़ गए और बोले कि चौथ माता के प्रभाव से ही हम वापस आ पाए हैं। चौथ माता का यह चमत्कार देखकर सारे नगर में यह बात फैल गई कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 12 महीने की 12 चौथ करनी चाहिए। अगर 12 चौथ नहीं हो पाए तो 4 चौथ करनी चाहिए और अगर 4 चौथ भी ना हो पाए तो 2 चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे के संकट कटे वैसे ही सबके संकट काटना। जो कहते हैं, सुनते हैं, पुकारते हैं, उनके सबके संकट काटना। आपके और अपने परिवार के सबके संकट भी काटना। जय चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज की।